हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश, करंटली सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टूडेंट क्यों ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रीफर करते हैं, एयरपोर्ट से ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी कितने डिस्टेंस पर है, क्योंकि बहुत कंसल्टेंट बोलते हैं कि हॉस्टल और कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो मैं आज सबको लाइव दिखाऊंगा कि हमारे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी कितने डिस्टेंस पर है, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से क्लासेस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस ब्रेकडाउन कितना होता है, क्या है, हॉस्पिटल कैसे हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम चलते हैं हॉस्टल से बस स्टॉप की तरफ, कि जहाँ से हम बस पकड़कर अपने यूनिवर्सिटी तक जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कितना डिस्टेंस है। वैसे वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें तो हम हॉस्टल कैंपस से हमारी यूनिवर्सिटी 600 से लेकर 800 मीटर तक वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाकी बस से सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट लगती है। जो हमारे हॉस्टल से जस्ट निकलने के बाद राइट में बस स्टॉप है बोजोर नाम से, वहाँ पर 28116 और 82 नंबर की बस आती हैं, उसमें हमें बैठकर अपनी यूनिवर्सिटी तक जाना होता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। चलें अब हम चलते हैं बस की तरफ। तो चलो गाइज़, अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की तरफ कि बस से कितना डिस्टेंस है और वॉकिंग डिस्टेंस कितना है। मैं आपको वीडियो में वो भी दिखा दूँगा। तो चलो चलते हैं। ये हमारा हॉस्टल कैंपस है। अब हॉस्टल कैंपस से हम एग्ज़िट किया, एग्ज़िट करने के बाद इधर है बस स्टॉप। अब हम चलते हैं बस स्टॉप की तरफ और देन उसके बाद हम दिखाएंगे आपको यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस और कौन सी बस में हम जाएंगे, वो मैं सब आपको डिस्टेंस अब दिखाता हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। यह हमारा बस स्टॉप और यहाँ पर मार्केट भी होती है, छोटी सी शॉप। अब यहाँ आएगी बस, हम बस का वेट करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आगे आपको। तो गाइज़, हम आ गए हैं बस स्टॉप पर। अब हम चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अब हम करते हैं बस का वेट, जैसे ही बस आएगी मैं आपको दिखाऊँगा। गाइज़, वो है हमारी यूनिवर्सिटी जो आप देख सकते हैं, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग। अब हमें वहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है। मैं जाता हूँ, बस का वेट कर रहे हैं, जैसे ही बस आएगी मैं आपको बस दिखाऊंगा। और ये इंडेक्स, इससे हम बस को ट्रैक करते हैं। अब ये हमारा बस स्टॉप है, ये आ रही है 28 जो हमारी यूनिवर्सिटी तक जाएगी। तो अब मैं दिखाता हूँ, सामने है 28 बस, वो आएगी, उसमें हम बैठेंगे और फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी 28। अब हम इसमें बैठ के जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी। ये हम बैठ चुके हैं बस के अंदर। अब 28 बस चल चुकी है और इधर लेफ्ट में है हमारा हॉस्टल, इस साइड। अब जैसे ही हम हॉस्टल से एग्जिट करते हैं, साइड में राइट में बस स्टॉप आता है, देन वहाँ से हमें यूनिवर्सिटी की बस मिल जाती है और सामने हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग। तो एक स्टॉप आता है, देन उसके बाद सेकंड स्टॉप जो होता है वो हमारी यूनिवर्सिटी का होता है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी में आपको दिखा रहा हूँ डिस्टेंस। और इधर राइट, इधर लेफ्ट में जो ये बिल्डिंग है बड़ी सी, इसके साइड में हमारी चलती है फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज क्लासेस, जो हमें लैंग्वेज सिखाई जाती है यहाँ पर, वो होती है इस साइड। इधर होती है लैंग्वेज क्लासेस होती है फर्स्ट ईयर में। देन उसके बाद हम जाएंगे सामने। ये है हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग, यहाँ पर एक बस स्टॉप। और ये है, देखिए गाइस, इतना डिस्टेंस है बस है यूनिवर्सिटी का गेट। इधर से हम करते हैं एंटर। सामने हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, जहाँ पर हमारी फर्स्ट ईयर की सर्विस क्लासेस चलती है। ये और ये होता था हमें बस नहीं, यहाँ पर एक बस स्टॉप है, वो वहाँ से उतरने के बाद हमें आना होता है और रोड क्रॉस करके ये हमारी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स क्यों ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो उज़्बेकिस्तान की रैंक 1 यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एशिया में टॉप रैंक में स्टैंड करती है। देन उसकी डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली से उज़्बेकिस्तान ताशकंद तक 3 घंटे की। देन ताशकंद से हॉस्टल कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस 20 से 25 मिनट्स की दूरी पर है। कैपिटल सिटी है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है। जो भी पढ़ाया जाएगा आपको 6 ईयर तक वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि पहले ये ताशकंद मेडिकल एकेडमी के नाम से जानी जाती थी, फिर 3 कॉलेज को, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, ताशकंद स्टेट पेडियाट्रिक इंस्टीट्यूट को मिलाकर, इन तीनों यूनिवर्सिटी को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बनाया गया जिसका नाम है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए स्टूडेंट प्रीफर करता है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को। गाइज अब हम आ गए अपनी हॉस्टल कैंपस से यूनिवर्सिटी कैंपस। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की लोकेशन की। यूनिवर्सिटी ताशकंद में लोकेटेड है, जो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी NMC के रूल्स को फुलफिल करती है और इसकी ये WHO से रिकॉग्नाइज है, WDOMS पर लिस्टेड है, ECFMG से भी रिकॉग्नाइज है, जिससे आप USMLE के लिए अपीयर हो। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए PCB या फिर PCMB होनी चाहिए आपके पास, और 12th में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। देन उसके बाद आपको नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए अपीयर हो सकते। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। जब आप एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका नीट क्वालिफाई स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, जिसका आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एक इंटरव्यू होगा, जो जूम मीटिंग पर कंडक्ट किया जाता है। नॉलेज चेक करने के लिए 11th 12th के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपका एडमिशन लेटर जनरेट होता है। एडमिशन लेटर जनरेट होने के बाद आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में, जो यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है। देन उसके बाद जब आप फ़ी पे कर दोगे तो आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगा स्विफ्ट कोड के ज़रिए आपका कन्फर्मेशन हो जाएगी आपकी फ़ीस। देन उसके बाद आपका जनरेट होता है टेलेक्स नंबर के बाद आप वीज़ा लगवा लेते हैं। देन वीज़ा लगने के बाद आप फ्लाई कर लेते हैं उज़्बेकिस्तान के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली से उज़्बेकिस्तान आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो दिल्ली से उज़्बेकिस्तान ताशकंद आने के लिए आपको 3 घंटे की फ़्लाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं है, तो आपको इतना टाइम पता नहीं चलेगा। देन उसके बाद एयरपोर्ट से कॉलेज का डिस्टेंस 20 से 25 मिनट्स की दूरी पर है। एयरपोर्ट से हॉस्टल कैंपस का डिस्टेंस 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। देन जब आप गवर्नमेंट हॉस्टल आपको अलॉट हो जाता है, देन उसके बाद हॉस्टल से लेकर आपको कॉलेज का डिस्टेंस 5 to 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, और 2 से 3 मिनट बस से लगता है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। देन अब बात करते हैं हम फीस ब्रेकडाउन की। तो फर्स्ट ईयर की जो कम्प्लीटली फ़ीस होती है वो होती है $8950। वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। उसमें आपकी कम्प्लीटली फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी फ़ीस, कॉलेज फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, मेस फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस, आपके जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, फर्स्ट टाइम OTC 1 टाइम चार्ज होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें आपका सब कवर हो जाता है। देन सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक आपको जो फ़ीस पे करनी होगी एवरी ईयर वो होगी $3500 या फिर 36 या फिर $3700 आपको पर ईयर यूनिवर्सिटी की पे करनी होगी। अब आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पहले वाले बैच है उनकी फ़ीस $3400 है, जो हमारी फ़ीस है वो $3500 है, और जो अब 2026 का सितंबर इनटेक आएगा शायद उनकी भी $50-100 फ़ीस इंक्रीज़ हो जाए। तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। फिर आपकी जो भी फ़ीस होगी वो आपको 6 साल तक देनी होगी। मान लो आपकी $3600 है तो आपको वही पे करना होगा। फर्स्ट ईयर में मैथ्स कंपलसरी होता है, जो मैंने आपको बताया कि 8950 वो सब उसी में इंक्लूड होता है। देन सेकंड ईयर से जो आप फ़ीस पे करोगे वो करोगे अपना 3500 से लेके या $3700 तक, जो भी आपकी फ़ीस होगी वो आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी है। देन उसके बाद आपको अगर हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल की $600 आपको फ़ीस पे करनी है। अगर आपको मेस में रहना है तो आपको उसकी $1200 फ़ीस पे करनी है। देन आपको रजिस्ट्रेशन, जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है यहाँ पर जब वीज़ा लगता है, उसके बाद एक रेसिडेंसी मिलती है कि आप उज़्बेकिस्तान में कहाँ पर रहते हो, किस हॉस्टल में रहते हो, किस लोकेशन पर रहते हो, तो उसका आपको $500 अलग से चार्ज करना होता है। लेकिन वो आपको जब आपका वीज़ा लगवाएंगे वो आपको तभी जब वीज़ा रिन्यू होगा या लगवा कर आएंगे वो आपको एक बार ही देना पड़ेगा। तो जो मेनली आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा वो आपका 35 या 3600 जो भी आपकी कॉलेज फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, वो आपको पे करना है। एंड $1200 मैथ्स का और $600 यूनिवर्सिटी का, जो टोटल होता है $5300। ये आपको हर साल पे करना होगा 6 ईयर तक। देन उसके बाद अब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये आपने देख लिया होगा, पीछे मेरे सामने मेन बिल्डिंग है और मैं इसी में पढ़ता हूँ। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं साइड पर यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो कि उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जैसे इंडिया में एम्स दिल्ली है, अलग अलग स्टेट से लोग वहाँ पर इलाज करवाने आते हैं, ऐसे ही उज़्बेकिस्तान की अलग अलग सिटी से लोग यहाँ पर दिखाने आते हैं डॉक्टर्स को।
एक तरीके से इसको उज़्बेकिस्तान का एम्स भी बोला जाता है। यहाँ पर हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हर तरीके की डिसीज़ का इलाज होता है। तो जस्ट सामने कैंपस है जहाँ आपकी फ़र्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक ऑलमोस्ट क्लासेस आपकी यहाँ लगेंगी। थर्ड ईयर के बाद जब आपकी कुछ क्लासेस थोड़ी दूर भी लग सकती हैं, बाकी ऑलमोस्ट क्लासेस आपकी यहीं पर लगेंगी। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपका, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि लैंग्वेज बिल्डिंग, वहाँ पे रशियन और उज़्बेक लैंग्वेज सिखाई जाती है। देन उसके बाद आपका हिस्टोलॉजी, एनाटमी जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं ये आपके चलते हैं। और जो भी आपका फर्स्ट से सिक्स्थ ईयर तक जो भी आपका कॉलेज से रिलेटेड कोई भी काम होगा या अपनी डिग्री से रिलेटेड, वो भी सारी आपको क्वेरीज़ यहाँ पर ही, ऊपर डीन ऑफिस है, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पर डीन ऑफिस है, उसमें जाकर आप अपनी बात रख सकते हो। देन आपके ट्यूटर, आपके वाइस डीन होते हैं, एक सेपरेट सेमेस्टर के, सेपरेट ईयर के, आप उनसे भी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हो। देन इसी बिल्डिंग में ही ऊपर 7th फ्लोर पर लाइब्रेरी अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइब्रेरी है। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख रहे होगे ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और यहाँ पर ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की रैंक 1 यूनिवर्सिटी है। मैं आपको बता दूँ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और पूरा कोर्स आपका 6th ईयर तक इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाता है। देन इसी में लाइब्रेरी, इसी में सारी फैसिलिटीज़ है। इसी के राइट में आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम और फुटबॉल टर्फ और रनिंग ट्रैक सब चीज़ उसमें अवेलेबल है। इनफैक्ट जिम भी उसके अंदर अवेलेबल है। देन अब मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल की। तो जस्ट सामने पीछे देख रहे हैं आप, मेन बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग के अपोजिट में आपकी हॉस्पिटल है, जो आपकी फर्स्ट ईयर में सर्जरी की क्लासेस, POID एंड पीडियाट्रिक वगैरह की क्लासेस आपकी चलेंगी, तो आपकी चलेंगी जस्ट इधर लेफ्ट में। गाइस मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ, जैसे कि अब 2026 सितंबर इनटेक के एडमिशन आफ्टर नीट स्टार्ट हो जाएंगे। तो NMC ने अपने नोटिस में भी एडवाइजरी जो अभी जारी की थी 1 अप्रैल को, उसमें भी मेंशन किया था कि आपको फ्रॉड से बचना है। यहाँ पर हर साल कुछ स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड होता है, जो कि पेरेंट्स से पूरी फीस स्टार्टिंग में ही इंडिया में पे करवा लेते हैं, फिर बाद में वो एडमिशन आपको कंफर्म नहीं करवाते। तो इसलिए आपको जब भी एडमिशन लेना है, जिस भी काउंसलर के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो आपको उनसे अवेयर रहना है और उन्हें पहले अच्छे से देख लेना है कि ये रियल है या फेक है। और उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। और आपको किसी भी काउंसलर को कम्प्लीटली फ़ीस यहाँ आने से पहले पे नहीं करनी है, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो भी होती है, देन उसके बाद आपको जितना भी अमाउंट है जो मैंने बताया था $8950, वो आपको पूरा का पूरा आकर अपने यहाँ यूनिवर्सिटी को पे करना है। किसी भी काउंसलर को पे मत करना, फिर बाद में वो लोग आपके साथ स्कैम फ्रॉड। इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना कि आपको कोई भी फ़ीस, कैसी भी फ़ीस पहले ही काउंसलर को किसी को भी नहीं देनी है। अब हम चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी क्लासेस कहाँ लगती हैं और हॉस्पिटल किधर है। इस सामने है हमारी मेन बिल्डिंग, TSMU की मेन बिल्डिंग। और मैं अब आपको दिखाता हूँ हॉस्टल। यह है ताशकंद दौलत तिब्बत यूनिवर्सिटी कोप तरमोकली क्लिनिकासी, यह है इसका हॉस्पिटल। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट ईयर की क्लासेस, सर्जरी वगैरह की कहाँ लगती हैं और हॉस्पिटल कितनी दूर है हमारी यूनिवर्सिटी से। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स में सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे ये एक डिपार्टमेंट है, आगे जाएंगे आप, सामने एक डिपार्टमेंट है, और सर्जरी क्लास भी इसी के अंदर आगे जाके आपके कंडक्ट होंगी। देन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी अंदर है। इधर साइड में ऑन्कोलॉजी, इस साइड फोरेंसिक डिपार्टमेंट है। तो आप चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का मेन हॉस्पिटल कैसा दिखता है, कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल B09 मतलब बिल्डिंग 9। बिल्डिंग 9 में क्या क्या है, नेवरोलॉजिया, इंटेंसिव नेवरोलॉजिया, कार्डियोमेटोलॉजिया। और बिल्डिंग 10 जो है वो है काबुल बोलेमी, वो है हॉस्पिटल मेन मशालत पॉलीक्लिनिका। देन B12 में जो है कार्डियोलॉजी, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। B14 में बोलालाज मतलब बच्चों वगैरह का जो भी है, पीडियाट्रिक वगैरह का वो। तो अब हम चलते हैं B10 बिल्डिंग 10 की तरफ, जहाँ पर हमारा मेन हॉस्पिटल है, जहाँ पर उज़्बेकिस्तान की अलग अलग सिटीज़ से लोग इलाज करवाने आते हैं। क्योंकि कुछ क्लासेस यहाँ पर भी कंडक्ट होती हैं। और ये सामने है पीडियाट्रिक का हॉस्पिटल, इसमें भी क्लासेस चलती हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन किया जाता है। दैन अब हम चलते हैं मेन हॉस्पिटल की तरफ। तो गाइज B09, 10, 12 मतलब बिल्डिंग 9, 10, 12 है इधर राइट में। तो हम चलते हैं राइट की तरफ। ये है सामने हॉस्पिटल, और ये देखें एम्बुलेंस, मतलब ये शो ऑफ के लिए लगा रखी है, ये रियल एम्बुलेंस नहीं है कि यहाँ से उठ के जाएगी ये पेशेंट को लेने, देखो। और देन सामने हमारा काबुल बोलेमी हॉस्पिटल। तो चलते हैं गाइज, ये है हॉस्पिटल,
जहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अप टू 6th ईयर तक। यह है मेन हॉस्पिटल जिसको उज़्बेकिस्तान का एम्स बोला जाता है। तो गाइस जैसा कि अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल में, जो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस फर्स्ट ईयर में आपकी चलेंगी, जैसे कि POID या TKK इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन। यहाँ पर ही हमारी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर ही रियल पेशेंट से इंट्रैक्शन किया जाता है। और यही है उज़्बेकिस्तान का टॉप हॉस्पिटल, जिसको एम्स ऑफ उज़्बेकिस्तान भी बोला जाता है। देन वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी इश्यूज़ आपको आएँ या कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं या वीडियो आपको चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ये थी हमारी हॉस्पिटल कम्प्लीटली वीडियो। एयरपोर्ट से डिस्टेंस हॉस्टल का, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना था, देन यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना है, कहाँ पर आपकी क्लासेस लगती हैं, कहाँ पर नहीं, क्या फ़ीस, बैकग्राउंड था क्या, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नीट क्वालिफिकेशन की नीड थी नहीं थी, NMC के रूल्स को फॉलो करता है नहीं करता, मैंने इस वीडियो में सब कवर कर दिया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पर आप बने रहें। अब हम मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ उज़्बेकिस्तान के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उनकी फ़ीस, वो किस किस से रिकॉग्नाइज हैं, उनकी रिकॉग्निशन क्या है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा, उस वीडियो में कवर करूँगा। तो चैनल पर बने रहें वो वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।